नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी हमें मसूरी की कुलड़ी चौकी पर और यहाँ पर एक नया मसला सामने आया है, जहाँ पर एक नाबालिग से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर होटल में काम करा रहा था और इसकी तनख्वाह भी नहीं दी है। और ऐसा और भी लोगों के साथ हुआ है। जो बाहर का ये ठेकेदार बताया जा रहा है, ये होटलों में लोगों को लगा रहा है और सैलरी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर ये कंप्लेन करना था। आपका नाम क्या है? जी देव कुमार। देव कुमार, आपने कहाँ काम किया है? जी रामाडा होटल में करा है। पहले स्टार क्लार्क में करा था 4 दिन। वहाँ का कोई पैसा नहीं दिया। मोनू नाम का लड़का शामली का रहता है वो। और ऊपर ये ठेकेदार बाहर का है? जी बाहर का, यूपी शामली का है। देहरादून में कमरा लेके रहता है। बंदों को लगाता है, लालच देता है कि तुझे इतने पैसे दूंगा, इतने पैसे दूंगा। पैसा एक नहीं देता है। 30,000 रुपये सैलरी है तो 14-15,000 6,000 रुपये देता है और भगा देता है। उसको पता था आप नाबालिग हैं? हाँ जी, मैंने शुरू में ही बताया था कि मेरी उम्र 17 साल है, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोलता कि कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूंगा। चोरी छुपके से करता है। आपको ये पता था ये गलत है 18 साल से काम जी करना? मुझे नहीं पता था और मुझे काम की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने उनको बताया था कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मुझ पे कोई एक्शन तो नहीं रहे। कह रहा कोई दिक्कत नहीं होगी, चोरी छुपके से करता है, किसी को मत बताना। और भी वहाँ पर उसके साथ ऐसे लोग हैं जिन जो आप कह रहे थे कि अंदर कंप्लेन में कि उन्होंने औरों को भी सैलरी बहुत जी काफ़ी लोग हैं जिनकी उसने सैलरी नहीं दी। 3-4 गढ़वाल के थे, मैंने 1 महीने के अंदर इतना दिया। पौड़ी के, उनकी सैलरी नहीं दी है। एक राजस्थान का बंदा था, उसकी भी सैलरी नहीं दी है। उसने पूरे महीने करा, उसे 6,000 रुपये दे के भगा दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आदमी बता रहा है कि यहाँ पर जो यंग लड़के हैं भोले भाले, उनको बहला फुसला के उनसे काम कराया जा रहा है। और जब सैलरी देने की बारी आ रही है तो सैलरी देते हुए क्या बोला उन्होंने बहुत धमकी दी कि मैंने बोला कि सर मैं आपसे मिलना तो चाहता हूँ, आप मुझे पूरी सैलरी नहीं दे रहे, ठीक है आप एक बार आमने सामने बैठ के बात कर लो। होटल में मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि कुछ कर भी नहीं सकता, ज़मीन में गाड़ दूंगा, जिसे बुलाना उसे बुला लेना। आपके पास रिकॉर्डिंग भी है? जी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। सर आसान हो गया है बाहर वालों को लिए यहाँ पर आके इस तरह से धमकी देना बच्चों को? सर मसूरी का कुछ बचा नहीं। अच्छा। जो हकीकत है। अच्छा। यहाँ वालों से कोई आता है तो उससे पूछा जाता है आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, ये लाओ वो लाओ। इससे कोई डॉक्यूमेंट नहीं? इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं। 5 स्टार प्रॉपर्टी में काम कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट कोई कुछ नहीं, ऐसे ही लगा दिया। 2 नंबर के धंधे चल रहे हैं। ऐसे कल के दिन तो क्रिमिनल लगा देंगे। क्रिमिनल आएंगे यहाँ, पक्का आएंगे। अधिकतर यहाँ पूरी मसूरी मतलब इस तरीका से हो गई है कि रेंट पे दुकानें जा रही हैं। कश्मीर से लोग आ रहे हैं, उनका क्या प्रमाण है क्या नहीं है कोई पता नहीं। लालच में 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए में दुकान दी जा रही है। जो लाला 1 महीने में 1 लाख रुपए नफा के नहीं कमा रहा, वो 2.5 लाख रुपए उसे घर बैठे मिल रहे हैं, तो क्या जरूरत है कमाने की? वो सारी दुकान रेंट पे जा रही है। किसी से कोई छानबीन हो रही है? ये कश्मीर से लोग आ रहे हैं, किस मकसद से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अब रही बात कश्मीरी नहीं, मतलब कोई कहीं से भी कोई आ रहा है। हाँ। अब रही बात इस बच्चे की, इसे नाबालिग, पहला तो जुल्म ये है कि इसे गुमराह करा गया। इसने बताया मैं नाबालिग हूँ, उसके बाद भी इसे हैर करा गया कि कुछ नहीं है, तो इसे गुमराह करके इससे काम लिया गया। और जब पैसा मांगा तो पैसे के बदले इसे धौंस दी गई। जो 7,000 लेने तो ले ले, नहीं तो तू सहारनपुर बुराला बंदा और क्या जमीन में गाड़ दूंगा। अब जमीन में गाड़ने वाली बात तो ऐसी है, वो हमेशा जानता नहीं है अभी कैसे जमीन में गाड़ते हैं, उसे हम बता देंगे। अगर वो यहाँ आज होता तो शायद उसे आज ही हम बता देते कि जमीन में कैसे गाड़ते हैं, कैसे उखाड़ते हैं। और उसे मैं समझा रहा हूँ, कोई सुन भी रहा हो और आपकी न्यूज़ से उसके ऊपर ये बात जाए, तो मैं उसे समझा रहा हूँ या तो वो पैसे दे दे, अन्य उसे हम वहीं से उठा के ले आएंगे जहाँ वो पैसे। उसमें तो केस बनता है साफ। और केस में अंडर 18 हमारे साथ सभासद सचिन जी है। सर आसान हो गया है बाहर वालों के लिए इस तरह से गुंडागर्दी करना, यहाँ पर लोगों को यहाँ पर बहला फुसला के यंग लड़कों को हायर करके बाद में सीधा धमकी दे दो मारने काटने की। देखो ये मसूरी में कुछ टाइम से एक तो जो सत्यापन होना चाहिए वो प्रॉपर्ली, मुझे लगता है सत्यापन होटल हो, गेस्ट हाउस हो, जो नहीं हुआ ना, नहीं तो इसका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं लिया उससे। अब ये जो मामला इस बच्चे का है, ये 16-17 साल का अपने आप को बता रहा है और ये काम करने के लिए इसको बुला के सिक्योरिटी, कोई होटल है उसमें सिक्योरिटी का काम कर रहा है। अब जो कि डायरेक्ट उस होटल ने इसको एक्वायर नहीं किया, इसको ठेकेदार के थ्रू कराए, तो ठेकेदार के थ्रू कराए, पर होटल का भी ये कर्तव्य बनता है कि
कौन स्टाफ उसके यहाँ काम कर रहा है। एटलीस्ट पुलिस वेरिफिकेशन हाँ, होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन उसको कराना चाहिए और ये देखना चाहिए होटल को कि जो हमारे यहाँ कर्मचारी काम कर रहा है वो कोई क्रिमिनल तो नहीं है, किसी चीज़ों में संदिग्ध परिस्थितियों में वो उस पर कोई केस तो नहीं है। इसकी जानकारी पुलिस को होनी चाहिए और पुलिस को इनका वेरिफिकेशन एक छोर से दूसरे छोर तक करना चाहिए पूरी मसूरी में। ना जाने इतने कितने मुद्दे भी मसूरी में बरकरार होंगे। क्या इनका भी कुछ वेरिफिकेशन होना चाहिए, जो बाहर से कंपनीज आ रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले रही हैं यहाँ मसूरी के और फिर इस तरह का काम कर रही है, उनका भी मेरे ख्याल से कुछ होना चाहिए वेरिफिकेशन। देखिए मसूरी में जो बाहर से आ रहा है, हाँ, प्रथम उसका सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसका सत्यापन होना बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता ना वो कौन है, कहाँ से आ रहा है। अब कल को यहाँ कोई भी वारदात होती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उस जिम्मेवारी को, क्योंकि एक शहर का जो सच्चा आदमी है जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे मेरी अपील है, चाहे वो व्यापार मंडल हो, चाहे वो होटल एसोसिएशन वाले हो, कोई भी होटल में रखता कर्मचारी, उनका सत्यापन सबसे पहले कराए। इसकी सूचना पुलिस विभाग को दे कि हमारे यहाँ इतने लोग हैं जो ठेकेदारी के थ्रू लग रहे हैं, उस ठेकेदार का खुद का सत्यापन भी होना चाहिए कि वो कौन है और कहाँ से आया है। अगर यही मामले मसूरी में बढ़ते रहे, कल को कोई क्राइम करता है, कुछ होता है, क्राइम ही बढ़ेगा, ऐसे तो क्राइम होगा। क्राइम ही होगा। अभी वो धमकी दे रहा है, मान लो उसने सच में कर लिया तो क्राइम ऐसे ही बढ़ेगा। अब सोचिए हमारा मसूरी कितना शांत शहर है, वो अपने आप को पता नहीं शामली का बता रहा है या सहारनपुर का बता रहा है, प्रयोग नहीं करता। अब वो इस बच्चे को इसको धमका रहा है कि यहाँ आ तो हम तुझे गाड़ दें। तो ये एक मसूरी की क्योंकि छवि बहुत अच्छी है, तो ऐसे लोग जो है इसको धुलमिल कर रहे हैं। तो मेरा सभी होटल गेस्ट हाउस वालों से अपील है कि ऐसे लोगों को ठेके ना दे जो इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करे और अपने प्रत्येक कर्मचारी का सत्यापन जरूर कराएं। देखिए यहाँ पर किस तरह से हमने बात करी सबसे, किस तरह का माहौल है मसूरी के अंदर। बाहर वाले आके कॉन्ट्रैक्ट ले रहे, फिर जो लोकल यहाँ पर यंग लड़के हैं उनको पैसा नहीं दिया जाता है, और पैसा अगर मांगा जाए जोर ज़बरदस्ती करके तो उन्हें धमकी दी जाती है जान से मारने की। तो अभी हमने पुलिस में इन्होंने शिकायत दर्ज करी है, पुलिस ने 2 दिन का समय मांगा है, देखते किस तरह की वो जांच करते हैं। और ये काफ़ी सीरियस मैटर है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सैलरी की बात नहीं, यहाँ पर एक नाबालिग से काम कराने की बात है। तो देखते हैं अभी 2 दिन में क्या करती है पुलिस। थैंक यू।